हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक अकाउंटिंग वर्क। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। देखिए, कुछ लोग और कुछ ऐसे अकाउंटेंट जो काम करते हैं, काम करने के बाद क्या है कि देखिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शॉर्ट की होती हैं। उन शॉर्ट की को अगर हम लोगों को आती है तो हम काम को बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। हमें लगता है वाह, ये काम इसने इतनी तेजी से कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। 500, 1000, 2000 लाइन की सेंटेंसों में से किसी 5 पैसे को, 10 पैसे को सर्च करने के लिए शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट शॉर्ट की होती हैं जिससे हम अपने टैली के काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक्सेल की कोई सीट है, एक्सेल की सीट पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उस सेंटेंस को कॉपी करके और टैली के नरेशन में मैं उसको पेस्ट कर दूं। क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है। उसके लिए भी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी शॉर्ट की होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने किसी का बिल बनाया, बिल बनाने के बाद मैंने सपोज कीजिए किसी गलत पार्टी का बिल बना दिया। फिर मैंने उसी बिल को खोला, उस बिल को खोलने के बाद मैंने जो सही पार्टी थी उसका नाम डाला। नाम डालने के बाद उसकी जो डिटेल है, जो ओल्ड बिल जो बना था उसकी डिटेल आ रही है। मैं चाहता हूं कि अब या तो मुझे सारा सब कुछ टाइप करके सही करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी शॉर्ट की मिल जाए जिसे मैं ये वन टाइम में प्रेस करूं और वो सारी चीज ऑटोमेटिक जो न्यू पार्टी है उसमें कन्वर्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। तो मैं आज आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर टैली की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शॉर्ट की के बारे में आज आपको बताऊंगा जो आज आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगी। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैं आपको ज़्यादा नहीं 20 से 25 शॉर्ट की मैं आज आपको बताऊंगा जिसको आपको नोट करना है, ध्यान से सुनना है और देखना है। मैं एक एक शॉर्ट की का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा किसको कॉपी करना है, किसको पेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, किस शॉर्ट की का इस्तेमाल कब करना है, सर्च कैसे करना है, किसी भी ऑब्जेक्शन में किसी भी चीज को ढूंढना कैसे है, लेजर को कैसे ढूंढना है, क्या करना है, कैसे किया जाएगा, वो सारी शॉर्ट की मैं आज आपको अपनी टैली पर बताऊंगा। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाय गाइस, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों को सबसे तेज काम करने वाली शॉर्ट की के बारे में बताऊंगा। उसके लिए मैं अपने टैली को ओपन करता हूं। नंबर 1, किसी एक कंपनी को मैं इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूं, टाटा ग्रुप को। फाइनेंशियल ईयर मैं चेंज कर लेता हूं, ऑल्ट प्लस F2 को दबाकर मैं 22-23 कर लेता हूं। फाइनेंशियल ईयर की शॉर्ट की होती है, ऑल्ट के साथ F2 का हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने खोल लिया है। मैं नरेशन में गया। नरेशन में जाने के बाद जैसे नरेशन में गया, मैं गया वाउचर एंट्री में, अकाउंटिंग वाउचर में। यहां मैंने सपोज कीजिए कि ऑडिट फीस पे की। ऑडिट फीस पे की मैंने कितनी की? 20,000 रुपीज। कैसे की? कैश पे की। अब देखिए, मेन ऑप्शन आता है नरेशन। मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के वर्ड को टैली के नरेशन में कैसे मैं इसमें टाइप करूंगी। मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो एक्सेल में से देख देख कर मैं इसमें कीबोर्ड द्वारा टाइप कर दूं, या मेरे पास कोई ऐसी शॉर्ट की है जैसे कंट्रोल-C और कंट्रोल-V अमूमन वाली शॉर्ट की होती हैं। जैसे सपोज की मुझे यहां से लेकर यहां तक सारा डाटा एक्सेल में ट्रांसफर करना है, पेस्ट करना है। देखिए, कंट्रोल-C तो नॉर्मल शॉर्ट की होती है, हर कोई जानता है। और एक्सेल की आपकी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल-C कॉपी करने की होती है, कंट्रोल-V आपकी पेस्ट करने की होती है। मगर टैली के पेस्ट करने की शॉर्ट की अलग होती है। क्या करना है? कंट्रोल प्रेस करना है
ऑल्ट प्रेस करना है और वी फॉर विक्ट्री प्रेस करना है। तीन ऑप्शन को एक साथ प्रेस करना है, याद रखना। देखिए एक क्लिक में ही मैंने ये वहां से लेकर इतना सारा डाटा मैंने ऑटो ट्रांसफर कर दिया, ऑटोमेटिक। तो ये होती हैं शॉर्ट की। जैसे मैं अब सपोज करो कि मैं एक एंट्री और करना चाहता हूं, जैसे मैंने यहां पर 3000 रुपए डाले अमाउंट, मैं नरेशन में आ गया। नरेशन में मैं चाहता हूं कि ये पूरा सब कुछ एक बार में मैं वहां पर पेस्ट कर दूं। सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर दिया, टैली में चला गया, कंट्रोल ऑल्ट और प्लस वी। देखिए एक साथ ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख सकते हो, जो जितना भी एक्सेल में लिखा था वो सारा मैंने नरेशन में टाइप कर दिया। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शॉर्ट की होती हैं, जो बड़ी बड़ी फर्मों में अच्छे अच्छे अकाउंटेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी शॉर्ट की मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए मैं किसी का लेजर ओपन करता हूं, जैसे मैंने यहां डाला हनुमान ट्रेडर्स, इसको ओपन कर लेता हूं। जैसे हनुमान ट्रेडर्स को मैंने सेल किया था, अब सपोज ये हनुमान ट्रेडर्स मेरे से गलती से हनुमान ट्रेडर्स की मैंने फीडिंग कर दी, मुझे हनुमान ट्रेडर्स को ना सील करके ये मुझे किसी अदर पार्टी में सेव मुझे ट्रांसफर करना है। तो देखिए या तो अदर पार्टी का नाम, उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस अलग अलग मुझे टाइप करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऐसी शॉर्ट की है, मैं A1 शॉर्ट की में उस पार्टी का सारा सब कुछ इसमें सेव कर दूं। मैंने यहां डाला, मैंने सपोज करो किरण कैसुए, या तो अब देखिए मुझसे कह रहा पूरा टाइप कीजिए। अब मैं टाइप नहीं करना चाहता, मैं ऐसी कोई शॉर्ट की देखना चाहता हूं, तो ऑल्ट के साथ एम का इस्तेमाल करना है। मुझे यहां जिस पार्टी में कन्वर्ट करना है मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे मैंने किरण, ये सपोज कीजिए मोहन में मैंने ट्रांसफर कर दिया, मोहन का कोई जीएसटी नंबर नहीं है, किरण कैशियो में ट्रांसफर कर दिया। देखिए किरण कैशियो का एड्रेस, वो कहाँ रहता है, उसका जीएसटी नंबर, ये फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। ये ऑप्शन का इस्तेमाल हमें कब करना है, जब हमसे कोई बिल गलत बन जाता है, या गलत सेल हो जाती है, या गलत परचेज चढ़ जाती है गलत पार्टियों के नाम, और वो जो चढ़ने के बाद जब हम उसको हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस बिल को डिलीट कर नया बिल बना दें। डिलीट हम नहीं कर सकते क्योंकि बिल की सीरीज गड़बड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बिल की सीरीज भी मतलब खराब ना हो और बिल भी ऑटोमेटिक सही हो जाए, उसके लिए ऑल्ट के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक है आपको आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट की के लिए। उसके लिए मुझे डाटा चेंज करना पड़ेगा। फर्म चेंज कर लेता हूं। फर्म चेंज करने के बाद मैं डे बुक में चला गया। यहां मैंने क्या किया कि 2 महीने का डाटा ले लेता हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत डाटा है तो वो ओपन होने में टाइम लगाएगा, इसलिए मैं 2 महीने का डाटा ले लेता हूं। 1/4 से 31 मई 2022 तक का डाटा ले लिया है। ये ओपन हो गया 2 महीने का डाटा। अब मुझे सपोज करो इसमें टोटल 922 एंट्रियां हैं। 922 एंट्री में से मुझे 7.5 रुपए की एंट्री सर्च करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना है, ऑल्ट के साथ F12 को प्रेस करना है। रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट का कॉलम आपके सामने खुलेगा, बाउचर पर क्लिक करना है। मुझे देखिए लेजर का अमाउंट सर्च करना है, तो मैं अमाउंट पे जाऊंगा, लेजर अमाउंट आ गया, इक्वल टू क्लिक करूंगा। यहां मैं क्या डाल दूंगा, यहां मैं डाल दूंगा 7.5 रुपए, सर्च कर लेता हूं। 7.5 रुपए की 3 एंट्री टैली ने मुझे सर्च कर दिखा दी है। मुझसे अब जिस एंट्री को मुझे देखना है उस एंट्री को मैं खोलकर देख सकता हूं, या कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूं। दूसरा ऑप्शन होता है इसके अंदर
सपोज कीजिए नरेशन में से मुझे कोई चीज सर्च करनी है, वही इंफॉर्मेशन ऑल्ट प्लस F2 का इस्तेमाल किया, या मुझे नरेशन सर्च करना है तो नरेशन मैंने N दबाया, इक्वल टू दबाया। इसीलिए मैं कहता हूं नरेशन डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके काम को सरल बनाता है। जैसे मैंने यहां डाला है IMPS। अब 922 एंट्री में से मैंने जिस नरेशन पर IMPS का इस्तेमाल किया है, मुझे टैली उसी एंट्री को मेरे सामने प्रेजेंट करेगी। सर्च करता हूं, देखिए 922 एंट्री में से केवल एक एंट्री ऐसी है जहां मैंने IMPS शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट की होती हैं, ये अच्छे अच्छे अकाउंटेंट जानते हैं, जो किसी सामने वाले को बताना नहीं चाहते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं बताते हैं। मेरे चैनल के द्वारा, दीपक अकाउंटिंग वर्क, इस चैनल के द्वारा मुझसे आप कोई भी क्वेरीज आपको होती है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करके मुझसे एक एक चीज मुझसे फ्री ऑफ कॉस्टिंग पूछ सकते हो। जिस किसी भी बारे में आपको पूछना है, मैं आपको 101% उसका जवाब दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में केवल मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से हमको भी अच्छा लगता है, हमें लगता है कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो। चलते हैं आगे। और बाकी जो छोटी छोटी शॉर्ट की होती हैं, अमूमन हर कोई जानता है, जैसे कि बैंक के ऑप्शन के लिए कॉन्ट्रा वाउचर F4 का इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट के लिए F5 इस्तेमाल करते हैं, रिसीव वाउचर के लिए F6 इस्तेमाल करते हैं, अगर ट्रांसफर एंड जनरल एंट्री के लिए F7 इस्तेमाल करते हैं, सेल कर अगर किसी को बेचना है तो F8 दवाई F8 का इस्तेमाल करते हैं, परचेज के लिए F9 का इस्तेमाल करते हैं, अगर मुझे परचेज रिटर्न करनी है तो मैं कंट्रोल F9 का इस्तेमाल करूंगा, सेल रिटर्न करनी है तो कंट्रोल के साथ F8 का इस्तेमाल करूंगा। तो ये कुछ शॉर्ट की होती हैं, इनके बारे में तो अधिकांश 100% मैं जो जानता हूँ 99% व्यक्ति जानता है, और नहीं भी जानता है तो साइट बार से जो कॉलम बार आता है वहां से इन शॉर्ट की को देख सकता है। जो आपको शुरुआत में 2 से 3 जो शॉर्ट की बताई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट की हैं, उसको अपने पेपर और कॉपी पर आप नोट कर लेना। नोट नहीं करनी है तो मेरी इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, जो आपके आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इस प्रकार से हम अपने काम को सरल बनाते हैं। देखिए अगली शॉर्ट की होती है पीरियड चेंज करने की। ऑल्ट प्लस मैंने 2 दबाया, ऑल्ट प्लस 2 से इस शॉर्ट की को जानता हर कोई है, मगर इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है, और जो करता है वो कभी कभी गलत इस्तेमाल कर लेता है, तो एंट्री भी गलत हो जाती है। अब मैं आपको एक शॉर्ट की बताता हूं, उसके लिए मैं फर्म चेंज कर लेता हूं। मैं लेजर खोलता हूं, सपोज कीजिए मैंने ऑडिट फीस खोल ली। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट की बता रहा हूं, डुप्लीकेट एंट्री। डुप्लीकेट एंट्री का मतलब है, इस डुप्लीकेट एंट्री का इस्तेमाल अधिकांश 98% अकाउंटेंट करते हैं अपने काम को सरल बनाने के लिए। मुझे बार बार उस लेजर का सिलेक्शन ना करना पड़े, मैं सीधा उसी लेजर पे जाकर उसकी एक एंट्री डुप्लीकेशन और कर दूं। उसके लिए मुझे ऑल्ट प्लस 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मुझे इसकी ऑडिट फीस की इसकी मुझे एक डुप्लीकेट एंट्री और करनी है, मैं ऑल्ट के साथ और मैं 2 का इस्तेमाल करूंगा। देखिए मैं पहुंच गया। मैं यहाँ डेट चेंज कर लेता हूँ, वो 31 मार्च है, मैंने यहाँ पे 20 मार्च में कर लेता हूँ। ये 20,000 की है, मैं इसको सपोज की 10,000 रुपये की कर देता हूँ। तो यहां मैंने क्या किया, डेट चेंज करी और केवल अमाउंट चेंज किया, बाकी एंट्री को सेम एज इट इज मैंने रहने दिया। ये होती है डुप्लीकेट एंट्री करने के लिए एंट्री। तो डुप्लीकेट एंट्री का भी इस्तेमाल कई व्यक्ति करते हैं। डुप्लीकेट एंट्री के बाद एक शॉर्ट की आपकी और होती है, उसके लिए मैं फर्म चेंज कर लेता हूं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पर आ गया,
यहां पर आने के बाद मैंने सील का लेजर सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये लेजर आ रहा है, मैं चाहता हूं जीएसटी अमाउंट अलग आए, सीजीएसटी अमाउंट अलग आए और कॉलम अलग आए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें Alt प्लस F8 का इस्तेमाल करूंगा। अब इसमें से जिस जिस कॉलम को मुझे इसमें नीड है उस कॉलम को मैं इसमें यस कर दूंगा, और जिस कॉलम को मुझे नीड नहीं है उसको मैं नो कर दूंगा। क्वांटिटी चाहिए यस कर दूंगा, डिटेल चाहिए यस कर दूंगा। मुझे क्वांटिटी वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको समझा रहा हूं, तो आप केवल इस चीज का ध्यान रखना। देखिए अलग अलग कॉलम बनकर आ गए, वैल्यू अलग आ गई, ग्रॉस अलग आ गई, सेल अलग आ गई, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी और राउंड ऑफ। मैंने उस एक एंट्री के अंदर जो जो ऑप्शन इस्तेमाल किए थे एंट्री करते समय, वो सारी शीट बनकर इसमें आ गई है। अगर कोई इस शीट की डिटेल मांगता है तो मैं Alt प्लस P दबाकर या इसको एक्सपोर्ट करके उसको सेंड कर दूंगा या इसका प्रिंट भी निकाल दूंगा। बाकी देखिए मुझसे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे मत पूछना, कुछ भी पूछना है मेरे व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करके मुझसे पूछना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट की होती हैं, इन शॉर्ट की से आपका 101% मैं जावा का प्रॉमिस करता हूं, आपका ये काम को 100% काम आपका बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। बस जो दो महत्वपूर्ण शॉर्ट की होती हैं उसका बहुत ज्यादा मेन इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल के काम को टैली के नरेशन में सेव करना, दूसरी शॉर्ट की गलत बिल को नए बिल में बनाते समय उस सारी डिटेल को ऑटो कन्वर्ट करने के लिए Alt प्लस M का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज का ध्यान रखें।